आप देख रहे हैं सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। आज चुनाव हो तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है, जो सर्वे का अनुमान है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। क्षेत्र के लिहाज से हम दिखा रहे हैं, इस तरफ उत्तराखंड की स्थिति दिखा रहे हैं और इस तरफ आप देख सकते हैं पूर्वांचल की स्थिति हमने आपको दिखा दी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हम दिखाने वाले हैं। इसके अलावा अवध क्षेत्र की स्थिति हमने आपको दिखाई और साथ ही साथ बुंदेलखंड की स्थिति भी हमने आपको दिखाई। और अभी तक जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही, बीजेपी 150 से 162, समाजवादी पार्टी 90 से 102, इसके अलावा 1 से 5 पर कांग्रेस, 5 से 10 पर बीएसपी और 3 से 8 पर अन्य की बात करें। और अन्य की बात करें, उत्तराखंड की तस्वीर भी आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड की तस्वीर किस तरह से निकलकर सामने आ रही है। और अब एक बार फिर रुक करेंगे, मेरे सहयोगी राजेंद्र लगातार डेटा सेंटर से हमारे साथ मौजूद हैं। राजेंद्र, आगे का सवाल क्या है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या कुछ कह रही है? रोहित जी, आप कहते रहे कि बहुत ही अहम ये क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, और अहम तो है ही, सबसे बड़ा भी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र पश्चिमी यूपी, जहां पर कुल 136 सीटें हैं और 1 साल चले किसान आंदोलन और कृषि कानूनों की वापसी की मांग के बाद ये बहुत महत्वपूर्ण और दिलचस्प हो गया है। तो हमने पूछा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसे कितनी सीट, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल, और इसका जो जवाब हमें मिला वो हम आपके स्क्रीन पर रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 71 से 75 सीटें, 136 में 71 से 75 सीटें बीजेपी प्लस को, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 53 से 57 सीटें, समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यहां पर साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। बसपा जिसका यह गढ़ रहा है 4 से 6 सीटें मात्र। कांग्रेस पार्टी बहुत परिश्रम और प्रयास के बाद 1 से 3 सीटें हासिल करती दिखाई दे रही है और अन्य के खाते में 0 से 2 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। ये है आंकड़े पश्चिमी यूपी के, और इसमें खास क्या है, इसमें बड़ी बात क्या है, ये आपको बताएंगी ब्रेकिंग सेंटर में प्राची। बिल्कुल, देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 136 सीटें हैं और 2017 में 109 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। लेकिन अभी का जो अनुमान है वो ये बता रहा है कि 71 से 75 सीटें मिलने का अनुमान है। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को नुकसान, अगर 2017 से कंपैरिजन करें तो नुकसान यहां पर बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा यहां पर रहा है। समाजवादी पार्टी गठबंधन जो रालोद के साथ लड़ रही है, आरएलडी के साथ लड़ रही है, उसकी अगर बात करें तो वो ठीक ठाक सीटों का अनुमान उसके साथ है। बसपा को 4 से 6 सीटें और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है। राजेंद्र, अब इस बीच तुलनात्मक अध्ययन भी बहुत जरूरी है कि दिसंबर 2021 में क्या कुछ स्थिति थी और आज क्या है। बिल्कुल ठीक है प्राची, आपने 2017 की तुलना तो आपने स्वयं ही बता दी कि यहाँ पर बीजेपी को नुकसान होता दिख रहा है 2017 की तुलना में। लेकिन पिछले महीने जो ओपिनियन थी वहां पर वोटर्स की, यानी दिसंबर 2021 में, उसमें बीजेपी प्लस को 65 से 69 सीटें मिल रही थी, वो बढ़ गया है, बीजेपी का ग्राफ ऊपर गया है और इस महीने 71 से 75 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को। समाजवादी पार्टी की बात करें तो 58 से 62 सीटें दिसंबर में उन्हें मिलती दिख रही थी, यानी कि पिछले महीने और घट गई हैं, वो 53 से 57 सीटें मिलती दिख रही हैं। राष्ट्रीय लोकदल से गठबंधन के बाद भी बसपा की बात करते हैं, 5 से 9 सीटें पिछले महीने मिल रही थी, 4 से 6 सीटें यानी कि और घट गई बीएसपी। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 0 से 4 सीटें दिसंबर 2021 में और जनवरी 2022 में 1 से 3 सीटें मात्र। और अगर अन्य की बात करें तो 0 से 2 सीटें पिछले महीने भी मिलती दिख रही थी और इस महीने भी यही स्थिति है। ये तुलनात्मक अध्ययन है पिछले सर्वे का, पिछले ओपिनियन का और इस वक्त के ओपिनियन का। और अब वापस रुक करेंगे रोहित सावल के पास, चलेंगे हम लोग। बिल्कुल राजेंद्र, तो आपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और